पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा 27वीं तरमीम के तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। कराची में सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है और सीईसी ने सिर्फ उसी तरमीम की हिमायत की है। कहा, सूबाई शेयर से मुतालिक शेयर को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम एनएफसी फार्मूले में तब्दीली समेत बाकी पॉइंट्स भी कबूल नहीं है। आईनी अदालत पर हमारी राय है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। बताया कि सीईसी का इजलास आज बाद नमाज जुमा दोबारा होगा, जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला किया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राबते और मुशावरत। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की शिकून मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म के MQM को बल्दियाती तरमीमी बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से क़ाफ लीग और इस्तेहकाम पार्टी के वफूद भी मिले। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी से राबता, 27वीं तरमीम पर सियासी जमातों से होने वाले राबतों से आगाह किया। 27वीं तरमीम आज सेनेट में पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया जाएगा। काबीना 27वीं आईनी तरमीम मुसव्वदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद एक रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुसव्वदा कायमा कमेटियों को भेजा जाएगा, जहाँ 2 दिन तक बहस होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत पर मुत्तफिक हैं। MQM वफ्द के सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश भी मौजूद थे। MQM के वफ्द का मौलाना फजल रहमान से 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल। सेनेट कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए इत्तेहादियों का नंबर गेम पूरा होने का दावा। जरा के मुताबिक आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट से 64 अरकान के वोट दरकार होंगे। हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20 अरकान मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा। हुकूमती इत्तेहाद में नेशनल पार्टी, क़ाफ लीग का एक रुकन भी शामिल। आज़ाद सेनेटर्स का वोट भी सेनेट में हुकूमत को जाएगा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत 237 अरकान की हिमायत हासिल। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फोर्सेस ने फौरी मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग, तस्दीक का तरीक़ेकार वाज़ेह करने पर बातचीत। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी के नफाज का तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में सालिस भी मौजूद। फील्ड
मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फरीकीन के खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत का यादा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। जनरल सर चार्ल्स की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली की मुलाकात। पाकिस्तान तुर्किया दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने का आज़म। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्किया के मजबूत और गैर मतज़ल्ज़ल हिमायत की तारीफ की। पाक अफ़गान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी में किरदार अदा करने पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। तरमीम के लिए हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मालूम ही नहीं, तरमीम की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, मौजूदा हुकूमत के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं। जिस पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, वो कानून कैसे बना सकती है। सूबों ने जो रोज बना रखे हैं उनमें मुदाखलत की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान आलमी सतह पर अफ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट 2025 में तैल का खेस इंकशाफात। ज़ाबुल कंजर और तखार में अफ्यून की काश्त में इजाफा। 2023 में 10,800 एकड़ और 1024 में 12,000 एकड़। 2025 में 10,200 एकड़ पर अफ्यून की काश्त की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई जाएंगे। इजलास का माहौल खासा गर्म और कशीदा होने का इम्कान। भारत की जानिब से मुतादिद एतराज़ात उठाए जाने की इत्तलात। ज़राए के मुताबिक BCCI मोहसिन नकवी के 2 ओहदों को ICC के उसूलों के खिलाफ वर्जी करार देने की तैयारी कर रहा है। तनाज़े के असल जड़ एशिया कप फाइनल का वाक़या है, जिसमें भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया था। Oh, he's beaten him all ends up, but Benatar takes South Africa to victory. जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बासानी 41वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कोयटन डी कॉक 123 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। धुआंधार इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके शामिल। डी सोर्जरी ने 76 और प्रीटोरियस ने 40 रन बनाए। मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ का एक शिकार। शाहीनों ने मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। काज़ाकिस्तान ने इब्राहिम कार्ड में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। इस मौके पर काज़ाकिस्तान के सदर इमामली रहमान भी मौजूद थे। सदर ट्रंप का कहना था कि काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। इब्राहिमी मुआहदे में काज़ाकिस्तान की शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की जानिब बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दीगर ममालिक भी जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएंगे, जिससे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग मिलेगा। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी।
फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में खुदाई के बाद एक फलस्तीनी की लाश निकाल ली गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,875 तक पहुँच गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल का हमास पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहदा तोड़ा। हमास का कहना है कि इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहा। समंदरी तूफान कल मैगी की तबाहकारियां जारी। तूफान ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया। फिलिपाइन और वियतनाम में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 हो गई। वियतनाम में नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने 35 हलाकतों की तस्दीक कर दी। तूफान के पेश नज़र वियतनाम में 6 हवाई अड्डों पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। जापान में रीछ के हमलों में खतरनाक इजाफा। अप्रैल से अब तक रीछों के दर्जनों हमले रिकॉर्ड किए गए। रीछ के हमलों में 12 अफराद हलाक, 100 जख्मी। मुकामी अफसरान को रीछ के शिकार की तरबियत देने का फैसला। रीछों से निपटने के लिए फौज तैनात कर दी गई। जापानी हुकाम के मुताबिक फौजी आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे।